ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जय राधा माधव कीर्तन और वैष्णव भजन मैं नहीं करूँगा और प्रवचन भी संक्षेप में ही दूंगा। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ व्रजधाम में इस्कॉन सोलापुर में आप सबके बीच में आया हूँ। सोलापुर पहली बार आ रहा हूँ और मुझे पता था कि अनेक वर्षों से यहाँ बहुत बड़ा भक्त समाज है, बहुत श्रद्धालु सेवा भावी भक्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के नेतृत्व में। और अभी इतना सुंदर स्थान प्राप्त हुआ है। कितने साल हो गए ये स्थान प्राप्त करके? 2007 में। कितने 4 एकड़ है? 4.5 एकड़। तो इतनी बड़ी ज़मीन अभी यहाँ मिलना शहर के थोड़ा बाहर है ना, पर अभी शहर बढ़ जाएगा यहाँ। तो एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, सौभाग्य है। नहीं तो हर जगह जहाँ भी शहरों में मंदिर हैं वहाँ जगह की कमी होती है और आसपास फिर पड़ोसी और जगह नहीं है। यहाँ आपके पास 4.5 एकड़ है, बहुत भव्य सुंदर परिसर है और यहाँ मंदिर बनने वाला है ना आगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में आके। अभी कार्तिक महीने के अंतिम दिन है। अभी भीष्म पंचक, आज एकादशी है। एकादशी से पूर्णिमा तक और कार्तिक महीने में और कार्तिक की एकादशी में आप यहाँ दूसरा ब्रह्मोत्सव कर रहे हैं। दूसरा तब 2 साल हो गए पूरे। तो आज वैसे भी गौर किशोरदास बाबा जी का तिरुभाव दिवस है। तो कृष्ण भक्त प्रभु ने हमसे पूछा कि आप कुछ गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के बारे में कुछ कहिए। अभी हम प्रतिदिन आके जब दर्शन करते हैं तो भगवान के विग्रहों का दर्शन तो करते ही हैं। भगवान के विविध रूप यहाँ पर हैं। राधा दामोदर हैं, गौर निताई हैं, नरसिंह देव लक्ष्मी देवी के साथ हैं। परंतु हम गुरु परंपरा भी देखते हैं। तो गुरु परंपरा हमारे सिंहासन के ऊपर प्रारंभ होती है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के बाद कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर। उनके बाद गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। उनके बाद श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनके बाद श्रीला प्रभुपाद। तो ये जो गुरु परंपरा है, इतनी तो हमारे हर एक शाखा के मंदिर में
गर्भगृह में सिंहासन पर अवश्य होंगे, सब जगह। दुनिया के किसी भी इस्कॉन की शाखा में आप जाइए तो ये गुरु परंपरा या गुरु वर्ग आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये परंपरा जो है हमारी, इनके बारे में जानना भी बहुत आवश्यक है हमारे लिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमें ये कृष्ण भक्ति का अनमोल धन प्राप्त हुआ है। और केवल कृष्ण भक्ति नहीं, ये चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रकार से कृष्ण भक्ति का अनुभव, प्रदर्शन और प्रचार और शिक्षण दिया, उस तरह का कृष्ण प्रेम विशेष रूप से जो वृंदावन के भाव में है, जो वैराग्य के ऊपर स्थित है, पूरी तरह से वृंदावन के भाव में बहुत ही स्वाभाविक रूप से गोपियों के भाव में और व्रजवासियों के भाव में श्री कृष्ण से प्रेम करना, ये भाव हमारे गुरु वर्ग ने सिखाया है गुरु परंपरा में। तो जगन्नाथ दास बाबा जी के आगे बहुत रहे हैं, ये तो परंपरा भगवान श्री कृष्ण से चलती आई है। इसी को प्रामाणिक परंपरा कहते हैं। बीच में भी कहीं शुरू हो गए कोई तो उसको प्रामाणिक परंपरा नहीं मानते हैं। इसलिए यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण हैं, उनको किसी परंपरा से, संप्रदाय से जुड़ने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंककि वो स्वतः भगवान है। फिर भी वो अपने ही वचनों का, अर्थात शास्त्रों का सम्मान करते हैं। इसलिए शास्त्रों में जैसे बताया है कि संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फलामता, कि संप्रदाय के माध्यम से ही मंत्रों को प्राप्त करना चाहिए, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, और संप्रदाय या परंपरा सीधे भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचनी चाहिए, उनसे प्रारंभ होना चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर अपने आप को जोड़ दिया वैष्णव संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से? मध्व संप्रदाय। श्री चैतन्य महाप्रभु के दीक्षा गुरु कौन थे? ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के दीक्षा गुरु कौन थे? माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी के दीक्षा गुरु कौन थे? किसी को याद? लक्ष्मीपति तीर्थ। लक्ष्मीपति तीर्थ कहाँ के, कौन से संप्रदाय से जुड़े हुए थे? मध्व संप्रदाय। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी गौड़ीय संप्रदाय को मध्व संप्रदाय से जोड़ दिया। वैसे गौड़ीय संप्रदाय अपने आप में एक पांचवी संप्रदाय मानी जा सकती है। फिर भी क्योंकि शास्त्रों में 4 संप्रदायों का उल्लेख है, इसलिए महाप्रभु श्री कृष्ण होने के बाद भी उन्होंने ऐसे ठीक समझा कि मुझे 4 वैष्णव संप्रदायों में से एक से जुड़ना होगा। इसलिए मध्व संप्रदाय से जुड़ गए। कैसे? ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी के माध्यम से। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये भी बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने चारों वैष्णव संप्रदायों से 2 महत्वपूर्ण बिंदु लिए। जो उनकी दार्शनिक बातें हैं वो चारों वैष्णव संप्रदायों से लिए। कौन से हैं 4 वैष्णव संप्रदाय? आप में से कौन बताएंगे? एक मध्व संप्रदाय। कहाँ से शुरू होती है वो संप्रदाय? ब्रह्मा जी से। ब्रह्म मध्व संप्रदाय। गौड़ी बाद में आ गया, लेकिन मध्व संप्रदाय कहाँ से प्रारंभ होती है? ब्रह्मा जी से। तो ये ब्रह्म संप्रदाय। दूसरा वैष्णव संप्रदाय कौन सा है? हाँ, श्री संप्रदाय। श्री अर्थात कौन? लक्ष्मी देवी। तो लक्ष्मी देवी के संप्रदाय में संप्रदाय आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य। विशेष करके दक्षिण भारत में, आंध्र और तमिलनाडु आदि में इनका प्रभाव अधिक है। तीसरा संप्रदाय कौन सा है वैष्णव?
हाँ, कुमार संप्रदाय। किनसे प्रारंभ होती है ये संप्रदाय? चार चतुष्क कुमारों से। और इनके संप्रदाय आचार्य कौन हैं? निम्बार्क आचार्य। बहुत अच्छा। और चौथा संप्रदाय? हाँ, रुद्र संप्रदाय। रुद्र अर्थात शिव जी। तो शिव जी के संप्रदाय में प्रमुख आचार्य कौन हैं? विष्णु स्वामी। तो ये चार वैष्णव संप्रदाय हैं जिनका उल्लेख शास्त्र में किया हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के बहुत ही विशेष अवतार हैं। अन्य जो अवतार हैं वो अवतार हैं, श्री कृष्ण अवतारी हैं, अर्थात अवतारों के उद्गम हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी अवतारी हैं। अवतार इसलिए कहलाते हैं, अवतरति इति अवतारः। अवतीर्ण होके आए, उतर के आए, इसलिए उनको अवतार बोलते हैं। तो भगवान का जो भी रूप अवतीर्ण होके आते हैं उनको अवतार बोलते हैं। परंतु श्री कृष्ण अकेले हैं जो अवतारों में से विशेष हैं, क्योंकि वो अवतारी हैं। अवतारी से अवतार उत्पन्न होते हैं। श्री रामचंद्र, श्री नरसिम्हा इत्यादि ये सब अवतार है, अवतारी से उत्पन्न हुए हैं, उनके विस्तार है। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात अवतारी हैं। इतना सब होने के बाद भी उन्होंने ये ठीक समझा कि उन्हें एक संप्रदाय अपने आप से शुरू नहीं करना चाहिए। यद्यपि गौड़ी संप्रदाय, जैसे मैंने कहा, एक अलग संप्रदाय के समान ही है, फिर भी उन्होंने जोड़ दिया। परंतु जो भाव है गौड़ी संप्रदाय का, वो अन्य भावों से थोड़ा भिन्न है। एक भी है, भिन्न भी है। तो चैतन्य महाप्रभु के गौड़ी संप्रदाय में विशेषता ये है कि वृंदावन के भाव में श्री कृष्ण से स्वाभाविक प्रेम करना, वृंदावन के निवासियों के पदचिन्हों में चल के स्वाभाविक जो एक प्रेम होता है, वृंदावन के निवासियों का प्रेम रागात्मिका है, अर्थात जो बहुत तीव्र होता है। तो ऐसे रागात्मिका भक्तों के पदचिन्हों में चलना और उसी प्रकार के प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास करना, ये गौड़ीय संप्रदाय की विशेषता है। और विशेष रूप से जब माधवेंद्रपुरी आए तो उन्होंने ये भाव प्रकट किया। इससे पहले मधुर संप्रदाय में ऐसा भाव नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो माधवेंद्रपुरी और ईश्वरपुरी और फिर इनसे श्री चैतन्य महाप्रभु, तो यही भाव जो है ये गुरु परंपरा में चलते आया। तो चैतन्य महाप्रभु के बाद भी गुरु परंपरा है। भगवत गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा, उसमें प्रस्तावना में श्रील प्रभुपाद जी गुरु परंपरा का वर्णन करते हैं ना, आपने पढ़ा है ना। भगवत गीता यथारूप आप सबने पढ़ी है? सबने हाथ ऊपर कीजिए। और गुरु परंपरा का वर्णन भी पढ़ा है आपने। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु के बाद कई आचार्य हैं। हमारे पास आज समय नहीं है, नहीं तो एक एक करके जाते, चर्चा करते। परंतु फिर जगन्नाथ दास बाबा जी के पास आते हैं। और जगन्नाथ दास बाबा जी वही बाबा जी थे। बाबा जी अर्थात जिन्होंने विरक्त जीवन स्वीकार किया है और जो परमहंस हैं, तो वो नवद्वीप धाम में रह के भजन किया करते थे। और भक्ति विनोद ठाकुर उस समय भी नवद्वीप में रहा करते थे। तो वो बहुत प्रभावित हुए जगन्नाथ दास बाबा जी से। तो वो जाके समय समय पर उनसे प्रवचन सुनते और उनसे विचार विमर्श करते कृष्ण भक्ति के बारे में, शास्त्रों के बारे में। इसलिए यद्यपि श्री भक्ति विनोद ठाकुर के दीक्षा गुरु कोई और थे, विपिन बिहारी गोस्वामी, फिर भी उन्होंने शिक्षा प्रधान रूप से जगन्नाथ दास बाबा जी से ग्रहण की। इसलिए हमारे गौड़ी संप्रदाय में
जगन्नाथ दास बाबा जी के बाद भक्ति विनोद ठाकुर आते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर के दीक्षा गुरु को नाम वहाँ पे संप्रदाय में न होकर, गुरु परंपरा में न होकर, उनके शिक्षा गुरु का नाम वहाँ है, क्योंकि प्रधान उनको प्रभाव जो था जीवन में उनको जगन्नाथ दास बाबा जी से हुआ। और भक्ति विनोद ठाकुर जब वहाँ कथा करते थे, जैसे समय बीतता गया, तो गौर किशोर दास बाबा जी ये भी एक वैरागी थे वहाँ। उन्होंने भी दीक्षा और ली थी, वो और अलग से कभी चर्चा करेंगे। उनकी दीक्षा प्रणाली कुछ और है, परंतु वो भी गौड़िया ही थे और वो भी प्रामाणिक भी थे। परंतु गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर से प्रभावित थे, समकालीन थे दोनों। और भक्ति विनोद ठाकुर भी गौर किशोर दास बाबा जी का बहुत सम्मान करते थे, और इतना सम्मान करते थे क्योंकि उनका वैराग्य था, उनके पास कृष्ण भक्ति थी, आदर्श व्यवहार था, आदर्श भजन था। इतना सम्मान श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का था गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के प्रति कि भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुत्र श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनका नाम पहले था विमला प्रसाद दत्ता, उनसे कहा कि आपको इन्हीं से दीक्षा लेनी होगी। किनसे? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से। और आगे चल के फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दीक्षा ली गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से। अकेले उनके शिष्य थे। गौर किशोर दास बाबा जी शिष्यों को लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो इतने वैरागी थे। वो सोचते थे कि मुझे नहीं, मैं तो एक जगह में बैठ के भजन करूँगा। वो वैराग्य की मूर्ति थे। देखिए मेरे पीछे पीछे आप उनका प्रणाम मंत्र बोलिए। हम मंगलाचरण के समय बोलते हैं ना, पूर्ण मंगलाचरण जब बोलते हैं, नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंभर सांबोधे पादाम्बुजायते नमः। तो यहाँ इस मंगलाचरण में गुरु परंपरा में जगन्नाथ दास बाबा जी से लेकर प्रभुपाद जी तक इन सब का संक्षेप में कोई गुणगान किया गया है, 1 श्लोक 2 श्लोक इत्यादि के माध्यम से। तो गौर किशोर दास बाबा जी के बारे में क्या कहा गया है? नमो गौर किशोराय। किशोराय अर्थात गौर किशोर के प्रति मैं नमन करता हूँ श्रील गौर किशोर दास बाबा जी के चरण कमलों में। नमो गौर किशोराय। तो जब हम किसी के चरणों में नमन करते हैं तो कोई कारण होना चाहिए ना। ऐसे सड़क में इतने सारे लोग जाते हैं, सबके चरण में जाके हम तो नमन नहीं करते ना। हम सोचते हैं किसके पास जाके नमन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो कोई लक्षण होने चाहिए, कोई गुण होने चाहिए, कोई कारण होना चाहिए जो अधिकृत है। तो इस श्लोक में 2 कारण बताए हुए हैं कि क्यों हमें गौर किशोर दास बाबा जी के चरण कमलों में नमन करना चाहिए। तो नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये। मूर्तये मतलब मूर्ति के प्रति। तो गौर किशोर दास बाबा जी कौन है? साक्षात वैराग्य मूर्ति है। वैराग्य मूर्ति, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पर्सोनिफाइड रिनंसिएशन। मतलब वो वैराग्य के चलते फिरते रूप थे। जिस प्रकार का वैराग्य गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज इत्यादि ने प्रदर्शित किया, वो अन्यों के लिए संभव नहीं है और नहीं हमें नकल करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये रह के इतनी कड़ी तपस्या करते थे कि लोग आकर्षित हो जाते थे, स्वाभाविक है। क्योंकि वैराग्य जैसा हम जानते हैं ये भी एक प्रकार का ऐश्वर्य है। आप सब जानते हैं
कि श्रील प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी है, उपदेश दिया है कि भगवान श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं। भगवान शब्द का तात्पर्य क्या है? भगवान। भग अर्थात ऐश्वर्य, वान मतलब जिनके पास है, जो समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों से संपन्न हैं परिपूर्णता में, वो है भगवान। तो 6 प्रकार के ऐश्वर्यों में से एक प्रकार है वैराग्य। तो ये भी एक ऐश्वर्य है। जैसे धन है, सौंदर्य है, ज्ञान और बुद्धि है इत्यादि, इससे लोग आकर्षित हो जाते हैं। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति यदि बहुत विरक्त है, बहुत बड़े वैरागी हैं, तो उनके प्रति भी बहुत सारे लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो क्योंकि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज इतने विरक्त थे, उनके प्रति भी बहुत सारे लोग आकर्षित होके उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आने लगे। और जैसा कि आप जानते हैं, भारत में लोग श्रद्धालु हैं, पुण्यवान हैं और साधुओं के पास आके आशीर्वाद चाहते हैं, परंतु बहुत कम ऐसे होते हैं जो वास्तव में साधु के पास आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए आते हैं, जो वास्तव में उनसे शिक्षा ग्रहण करके अपना जीवन आध्यात्मिक प्रगति के लिए समर्पित करने के लिए आते हैं। ऐसे कम होते हैं। अधिकतर साधु के पास लोग आते हैं कुछ भौतिक आशीर्वाद लेने के लिए कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, अच्छे धनी बन जाएं, उनको अच्छे पति पत्नी मिल जाएं, हमारे घर भी समृद्ध हो जाए। या कोई राजनीति में लोग आएंगे कि हम चुनाव जीत जाएं। तो ऐसे अलग अलग भावनाओं से लोग साधुओं के पास जाते हैं। कई ऐसे लोग भी होते हैं जो भले आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ सोचता करते हैं, परंतु उनको केवल एक प्रतिष्ठा के लिए चाहिए कि देखो मैं इस साधु से जुड़ा हूँ और मैं भी देखो कितना गंभीर हूँ आध्यात्मिक जीवन में। यद्यपि वो नहीं है, फिर भी एक दिखावा करना चाहते हैं। और तीसरे हैं जो वास्तव में शिष्य होने के लायक हैं, जो बहुत गंभीर हैं और इसलिए वो जाते हैं साधु मार्गानुगमनम, कि साधु मार्ग में चलने के लिए, कि साधुओं के पद चिन्हों में कैसे चलना है, साधु वर्तमानुवर्तनम, कि साधुओं के पीछे पीछे चलना है हमें। तो ये 3 प्रकार के लोग होते हैं। तो तीसरे प्रकार के लोग प्राय कोई होते नहीं थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास। पहले 2 प्रकार के लोग बहुत आते थे। तो अभी वो सोच रहे थे कि मैं इधर विरक्त जीवन बिता रहा हूँ, ना मैं भजन कर पा रहा हूँ और ये लोग आके मुझे परेशान करते हैं। ये 2 प्रकार के जो लोग हैं, एक जो इंद्र तृप्ति के आशीर्वाद चाहते हैं और दूसरे जो अपने आप को प्रतिष्ठा आदि के लिए बहुत आगे बढ़े हुए दिखाना चाहते हैं। तो इतने ऊब गए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कि वो गांव के बाहर निकल गए। गांव के बाहर आपको पता है उस काल में तो घरों के अंदर शौचालय आदि कम हुआ करते थे, बहुत कम घरों में, और होते भी थे तो एक शौचालय घर के बाहर होता था। परंतु अनेक लोग गांव में जंगल में जाते थे शौच के लिए। तो ऐसे स्थानों में दुर्गंध आती थी बहुत। तो श्रील भक्ति गौर किशोर दास बाबा जी ने क्या किया कि उन्होंने अपना रहने का स्थान, भजन का स्थान वहाँ किसी उस जगह के पास में बना दिया ताकि कोई लोग आएंगे नहीं वहाँ पे, ताकि शांति से वो अपना साधन भजन, साधन तो नहीं, वो तो सिद्ध थे, भजन कर सके और फिर वो शांति से जप कर पाए। तो साधारणतः हम लोग चाहते हैं कि कोई बहुत शांत जगह हो और फूल वूल हो, अच्छा सुगंध हो, रमणीय स्थान हो, वो भी अच्छा है। परंतु गौर किशोर दास बाबा जी महाराज इन चीज़ों से परे हो गए थे। तो भले ही ऐसे स्थान में जाके वो बैठे, वहाँ भजन करने लगे, फिर भी यहाँ वहाँ इक्के दुक्के कोई आ जाते थे, लेकिन ज़्यादा समय वो टिक नहीं पाते थे, वहाँ पर चले जाते थे। इस प्रकार से गौर किशोर दास बाबा जी वहाँ वैराग्य का प्रदर्शन करते थे।
बहुत कम खाते थे और दिन भर भजन में रहते थे। तो ये वैराग्य मूर्ति, तो यहाँ कहा गया है साक्षात वैराग्य मूर्ति, ये गौर किशोरदास बाबा जी थे। और दूसरा कारण क्या है जिसके लिए हम कहते हैं नमो गौर किशोराय, बहुत सुंदर शब्दों में बताया गया है, विप्रलंभ रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। पाद अंबुज, अंबुज अर्थात कमल। तो गौर किशोरदास बाबा जी के चरण कमलों में मैं नमन करता हूँ। तो दूसरा कारण क्या है, विप्रलंभ रस अंबोधे, अंबोध और अंबोध, अंबोध जो अंबोध अर्थात सागर है, जब हम प्रणाम करते हैं तो अंबोधे हो जाते हैं, इनको हम प्रणाम कर रहे हैं। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज क्या हैं, वो विप्रलंभ रस के अंबोध है। अंबोध अर्थात समुद्र, रस के समुद्र हैं वो। रस के बूंद नहीं है, रस का कुआं नहीं है, रस के तालाब नहीं है, रस के समुद्र है। किस प्रकार के रस का, भौतिक रस का, ज्ञान के रस का, किस प्रकार के रस का, केवल भक्ति के रस का अवश्य, परंतु किस प्रकार के भक्ति के रस का, भक्ति भी विविध प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण किया गया है विप्रलंभ रस। तो ये विप्रलंभ रस ये केवल वृंदावन में पाया जाता है, इसलिए बहुत चुन के ये शब्द का प्रयोग किया गया है। विप्रलंभ का अर्थ कोई समझा सकते हैं, किसी को पता है? विप्रलंभ अर्थात क्या है? विरह, बहुत अच्छा, विरह। तो भगवान श्री कृष्ण के जो ब्रजवासी भक्त हैं, जो वृंदावन में निवास करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं प्रतिदिन। मैं वर्तमान काल का प्रयोग करता हूँ क्योंकि वृंदावन की लीलाएं सतत चलती रहती हैं। वहाँ कोई भूत वर्तमान भविष्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी जब हम प्रकट लीला की बात भी करें तो जो ब्रजवासी थे श्री कृष्ण के साथ, वो श्री कृष्ण को साक्षात देख सकते थे, वो बात करते थे, ग्वाल बाल उनसे उनके साथ में गाय चराते थे, वो जाके खेलते थे उनके साथ जंगल में, गोपियाँ उनके साथ रासलीला करती थी, माता यशोदा, नंद महाराज और अन्य वरिष्ठ गोप गोपियाँ वो भी श्री कृष्ण को लाड़ प्यार करती थी। इस प्रकार से सारे वृंदावन के निवासी वो श्री कृष्ण के सानिध्य में निवास करते थे, तो प्रत्यक्ष देखते थे, साक्षात उनका संग करते थे। तो इसको कहते हैं संभोग, मिलन। तो साथ में मिलके वो भक्ति करते थे। ये भी बहुत आनंदप्रद है। कौन कहेगा कि इसमें आनंद नहीं आएगा? जब भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में कोई ग्वाल बाल खेल रहा है, कोई गोपी रास लीला कर रही है, तो ये तो कोई साधारण बात नहीं है ना। सबसे पहले तो वृंदावन में जन्म लेना और श्री कृष्ण के पार्षद बनना और उनके साथ इस तरह की निकट की लीलाएं करना, उनकी परिस्थिति कितनी असाधारण और अद्भुत हुई होगी। उनका जो प्रेम कितने श्रेष्ठ स्तर का हुआ होगा कि उनको ऐसी संधि, ऐसे अवसर प्राप्त हुआ। तो यह है एक प्रकार का प्रेम, जहाँ पे वो श्री कृष्ण के साथ प्रत्यक्ष रहते हैं, प्रकट रूप में दिखाई पड़ते हैं श्री कृष्ण। परंतु और एक प्रेम का प्रदर्शन वृंदावन के निवासियों ने किया, जो अति श्रेष्ठ माना जाता है, और वो है विरह का प्रेम। विरह का प्रेम क्यों? पहली बात तो ये है, जब श्री कृष्ण प्रतिदिन प्रातः काल में गायों को लेकर चरने के लिए जाते थे वन में, और फिर केवल सायंकाल में आते थे, तो दिन भर प्रत्यक्ष व्रजवासी गण श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते थे। परंतु क्योंकि वो सतत श्री कृष्ण का स्मरण करते थे,
पूर्णतया कृष्ण भावनामृत में रहते थे, इसलिए श्री कृष्ण से कभी वो अलग नहीं हुए। वो कृष्ण विहीन कभी नहीं थे। यद्यपि श्री कृष्ण प्रकट रूप में उनको छोड़कर वन में चले जाते थे, और ये महिलाएं गोपियां जो हैं वो यहीं पे गांव में रह जाती थी, फिर भी वो कृष्ण के गीत गाती थी। यह दही का मंथन कर रहे हैं, कोई अपने घर के काम में है, कोई अपने और कुछ घर के काम कर रहे हैं। तो इस समय वो कृष्ण का स्मरण करती थी, कृष्ण के बारे में चर्चा करती थी, कृष्ण की लीलाओं के बारे जो भी कवियों ने, गांव के कवियों ने कविताएं गीत बनाए थे उनको गाते रहते थे। इस समय वो सदैव कृष्ण भावनामृत में रहती थी, परंतु कृष्ण का सानिध्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, अंतःकरण में वो संग करते थे। और सायंकाल में जब आ जाते थे तो फिर श्री कृष्ण को पुनः देख सकते थे आंखों से। आध्यात्मिक स्तर में दोनों प्रकार के दर्शन में और अनुभव में कोई अंतर नहीं है। तो ये एक प्रकार का विरह हो गया, क्योंकि दिन भर वो नहीं रहते थे साथ में। तो ऐसे विरह की भावना है जो कि बताई जाती है भागवतों में। अटति यद भवान अहनिकाननम त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते। इसके बाद जड़ उदीक्षताम पक्ष्म कृदृशाम, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। कौन से स्थान से है? भागवत में गोपी गीत में से है। तो गोपियाँ क्या बोलती हैं? अटति यद भवान, भवान मतलब आप। जब आप जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं? अहनि काननम, दिन के समय कानन वन में जाते हैं। तो त्रुटि युगायतम त्वाम अपश्यताम, जब हम आपको देख नहीं सकते हैं तो एक त्रुटि, एक क्षण भी एक युग के समान प्रतीत होता है। और हम स्मरण करते हैं, हम स्मरण करते हैं परंतु नहीं देख पाते हैं। आपके कुटिल कुंतलम श्री मुखम चिते, आपका सुंदर मुखारविंद जिसमें कुटिल कुंतलम, जो बाल आपके ऐसे आते हैं, वो दृश्य हम नहीं देख पा रहे हैं। वास्तव में देखते हैं वो, लेकिन अंतःकरण में देखते हैं। वो प्रत्यक्ष देखना चाहती हैं। तो उनको विरह के भाव के कारण ऐसा लग रहा है कि अभी हम आपको दिन भर आपके सुंदर मुखारविंद का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जब आप गायों को चराने के लिए ले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक विरह है जो दैनिक रूप से हुआ करता था। दूसरे प्रकार का विरह जो हुआ वो बहुत भयंकर था। कैसे भयंकर था? जब श्री कृष्ण लगभग 10.5 वर्ष के थे तो वृंदावन छोड़ के प्रकट रूप में वो मथुरा चले गए। अक्रूर आए, और गोपिया कहती है नाम तो अक्रूर है कि जो क्रूर नहीं है, लेकिन सबसे क्रूर व्यक्ति यही है। क्यों? क्योंकि हमें, कृष्ण को हमसे अलग कर गए, दूर कर गए। कृष्ण वृंदावन छोड़ के कहाँ गए? मथुरा गए। प्रकट रूप में वो चले गए। अप्रकट रूप में श्री कृष्ण सदैव वृंदावन में निवास करते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। तो श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ के कभी नहीं जाते, एक कदम भी छोड़ के नहीं जाते। तो अप्रकट रूप में तो वो थे, परंतु प्रकट रूप में चले गए। तो जब चले गए तो वृंदावन के निवासियों का भाव कैसा हुआ होगा, हम बस कल्पना मात्र कर सकते हैं, बल्कि कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना तीव्र भाव उनका था, और जो वो भाव का अनुभव है वो केवल व्रजवासी ही जान सकते हैं। और इनमें से सबसे श्रेष्ठ विरह भाव, जिसको विप्रलंभ कहते हैं, वो गोपियों का था। और गोपियों में से भी सर्वश्रेष्ठ जो विरह का भाव था वो श्रीमती राधा रानी का था। और ये भाव इतना ऊंचा है, इतना श्रेष्ठ है कि स्वयं श्री कृष्ण भी नहीं समझ सकते हैं।
इसलिए श्री कृष्ण फिर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं उसी चीज को समझने के लिए। श्री राधाया प्रणय महिमा की दृशोवान यैवा, कि राधा रानी का जो प्रणय है, जो प्रेम है, राधा कृष्ण का जो प्रेम है राधा रानी के हृदय में, वो कितना महान है, उसकी महिमा क्या है, वो स्वयं श्री कृष्ण जानना चाहते हैं। स्वाद्यो ये नाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वेति लोभात। और ऐसे क्या लोभ क्या देखना चाहती मेरे अंदर, राधा रानी मुझ में कौन से गुण देख पा रही है जिसके कारण उनके मन में इतना प्रेम हो रहा है मेरे प्रति। तो मेरे कौन से ये मीठे गुण हैं, स्वयं श्री कृष्ण नहीं जानते हैं। स्वाद्यो ये नाद्भुत मधुरिमा कीदृशम तद मदीयः, कि कौन से ऐसे ये लक्षण है, गुण है जो कि मैं भी इसको जानना चाहता हूं, मैं भी इसका स्वाद लेना चाहता हूं। तो कौन सी श्रीमती राधा रानी स्वाद ले रही है मेरे गुणों का, तो सौख्यम चास्या मत अनुभवतः कीदृशम यत वेति लोभा। तो श्रीमती राधा रानी ऐसे लोभ करती है मेरे गुणों का आस्वादन करने के लिए, तो किस तरह का स्वाद, किस तरह का सुख उनको मिलता है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं इस भाव को समझने के लिए। इसलिए तद भावाढ़ समझनी शचिगर्भ सिंधु हरिंदु। तो राधा रानी के भाव को स्वीकार करके फिर समझनी जन्म लेते हैं। कौन? हरि। कहाँ से? शचिगर्भ। किस प्रकार से? सिंधौ इंदु। इंदु अर्थात चंद्र। जिस प्रकार से चंद्र समुद्र से प्रकट होते हैं, वैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में सची देवी से प्रकट हुए। तो ये जो विरह का भाव है, जब श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए, ये बहुत विशिष्ट है, अति विशेष। इतना विशेष कि श्री कृष्ण भी नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए उनको ये महाप्रभु का रूप लेना पड़ रहा है। तो इसी भाव को देखने के लिए श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा कि उनको जाके सांत्वना दे दो। सांत्वना देना तो एक बहाना था। श्री कृष्ण चाहते थे कि उद्धव भी जान ले कि वृंदावन के निवासियों का विरह क्या है, खास करके गोपियों का, और विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी का। इसीलिए फिर उद्धव वहाँ चले गए और चकाचौंध हो गए, और फिर उन्होंने सुंदर स्तुति आदि की ब्रजवासियों की, और आके फिर सारी खबर सब जगह दे दी। तो ये है विरह, विप्रलंभ। तो गौड़ी संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी वो वृंदावन से कि श्री कृष्ण से विरह के भाव का अनुशीलन करना ये श्रेष्ठ समझते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमारे आचार्यगण जो हैं वो भी इसी भाव में है। तो यहाँ पे विप्रलंभ रस अंबोध, तो ऐसे विप्रलंब भाव, भगवान श्री कृष्ण से वृंदावन के भाव में विरह का अनुभव करना, ये इस भाव के मूर्तिमान स्वरूप हमारे आचार्यगण रहे हैं। और विशेष करके गौर किशोर दास बाबा जी के बारे में यहाँ बताया गया है। विप्रलंभ रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। तो ऐसे यही भाव को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी स्वीकार किया। आगे चल के परंपरा चल रही है श्रील प्रभुपाद के माध्यम से। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब गए उनके पास, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास दीक्षा के लिए, उन्होंने कहा मैं दीक्षा नहीं देता, चले जाओ। तो चले गए और भक्ति विनोद ठाकुर से कहा नहीं दे रहे हैं दीक्षा, दीक्षा लेनी ही चाहिए।
और फिर ऐसे कई बार वो गए, हर बार वो मना करते रहे। अंततः भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा जब तक नहीं लोगे तब तक आना नहीं। अंततः गौर किशोर दास बाबा जी ने उनको स्वीकार कर ही लिया। तो देखिए शिक्षा दीक्षा कैसे संबंध आता है। जगन्नाथ दास बाबा जी से भक्ति विनोद ठाकुर का संबंध शिक्षा का है। भक्ति विनोद ठाकुर से गौर किशोर दास बाबा जी का संबंध भी शिक्षा का है। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का संबंध दीक्षा और शिक्षा का है, दोनों का है। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तो अपने पिता से भी तो बहुत शिक्षा ग्रहण की थी। तो इस प्रकार से परंपरा चली। इसलिए श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है हमारे गुरु परंपरा में। तो आज इस कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी में अभी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का तिरुभाव है। श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। वैसे और बहुत सी लीलाएं हैं उनकी, तो आज हो सकता है महाराज जी भी कुछ बताएंगे लीलाएं। मैंने सोचा था 2-5 मिनट बोलूँगा, लेकिन निकल गया समय ऐसे ही। तो खैर ये बहुत सुंदर समय है, कार्तिक महीना है। अभी कार्तिक के अंतिम 5 दिन शुरू हो गए, आज एकादशी भी है। तो इन दिनों का पूरा पूरा लाभ आप सब उठाइए। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। यहाँ इतना सुंदर स्थान है, सुंदर मंदिर है, और लोकनाथ स्वामी महाराज जी का नेतृत्व है, और यहाँ पर कृष्ण भक्त प्रभु और आप सब मिलके यहाँ इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। आप सबको हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।